एसटी कॉलेज का बायोग्राफिया लिटरेरिया पूरे वर्क में क्या आइडियाज हैं उसका एक ओवरव्यू लेते हैं। 1817 में पब्लिश हुआ था। ये पार्टली ऑटोबायोग्राफिकल है और पार्टली लिटरेरी और फिलोसॉफिकल क्रिटिसिज्म है, इसीलिए इसका नाम बायोग्राफिया लिटरेरिया है। बायोग्राफिया मीन्स बायोग्राफी, लिटरेरिया मीन्स इसका एक लिटरेरी पार्ट भी है, यानी कि आधा लिटरेरी है आधा ऑटोबायोग्राफिकल है, क्योंकि इसमें लिटरेरी और फिलोसफिकल क्रिटिसिज्म आधे पार्ट में है। पर्पज इसका क्या था? टू रिफ्लेक्ट ऑन कॉलरिज ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर के लिरिकल बैलेड्स लिखने वाले कॉलरिज का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे हुआ, डिफेंड हिज पोइटिक थियरीज, उसकी पोइटिक थियरीज क्या थी उनको डिफेंड करना, और रेस्पॉन्स देना क्रिटिक को, खास तौर पर वर्ड्सवर्थ को। फ्यूजन ऑफ ऑटोबायोग्राफी इन क्रिटिसिज्म, जैसा मैंने पहले कहा, कॉलरिज बायोग्राफी लिटरेरी इज यूनिक बिकॉज इट ब्लेंड्स हिज पर्सनल लाइफ स्टोरी with deep literary philosophical reflections. It offers insight into his growth of his mind and the evolution of his poetic theory. इसमें कोई खास बात नहीं है। तो थियरी ऑफ इमेजिनेशन वर्सेस फैंसीज, ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट टॉपिक है जिसके पेपर में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। One of Coleridge's most important contribution in his distinction is his distinction between imagination and fancy. दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, इस पर मैं काफ़ी जोर दूंगा। इसके कम से कम आपको 6-7 पॉइंट्स याद रहने चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। फैंसी मैकेनिकल है, सुपरफिशियल पावर ऑफ माइंड है, दैट सिंपली रीअरेंजेस एग्जिस्टिंग आइडियाज, इट इज डेकोरेटिव, इट इज रेपिटेटिव एंड इट लैक्स क्रिएटिव डेप्थ। इमेजिनेशन, देखिए आपने कहीं नहीं सुना होगा कि ये पोइट जो है फैंसी से लिखता है। सभी रोमांटिक पोइट्स इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। इमेजिनेशन बेटर फैकल्टी है। फैंसी एक ऐसी फैकल्टी है जिसमें हल्की सी कल्पना आती है, उसकी कोई डेप्थ नहीं होती है, वो बड़ी मैकेनिकल होती है, बड़ी डेकोरेटिव टाइप होती है, और उसमें रिपीटिशन ज़्यादा होते हैं, उसमें डेप्थ नहीं होती है। इमेजिनेशन इसके विरुद्ध क्रिएटिव और यूनिफाइंग पावर ऑफ माइंड है, दैट सिंथेसाइजेस एंड ट्रांसफॉर्म्स आइडियाज टू क्रिएट न्यू मीनिंग्स। इमेजिनेशन आइडियाज को ट्रांसफॉर्म करके नए तरीके से सिंथेसाइज करती है और इसमें नया मीनिंग क्रिएट होता है। 2 लेवल की इमेजिनेशन बताई है एसटी कॉलेज ने, एक है प्राइमरी इमेजिनेशन, दूसरा है सेकेंडरी इमेजिनेशन। फैंसी के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया है। प्राइमरी इमेजिनेशन में लिविंग पावर ऑफ ह्यूमन माइंड दैट प्रीसीड्स द वर्ल्ड एंड कंस्ट्रक्ट्स रियलिटी। ये लिविंग पावर ऑफ ह्यूमन माइंड है दैट परसीव्स द वर्ल्ड, जो दुनिया को देखती है और रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करती है। सेकेंडरी इमेजिनेशन कॉन्शियस आर्टिस्टिक एबिलिटी टू रीशेप एंड क्राफ्ट द वर्ल्ड क्रिएटिवली एज द पोइट डज। दोनों में कोई खास बड़ा अंतर नजर नहीं आता है। लिविंग पावर ऑफ ह्यूमन माइंड है जो दुनिया को देखती है और रियलिटी को रिकंस्ट्रक्ट करती है। सेकेंडरी इमेजिनेशन आर्टिस्टिक एबिलिटी है टू रीशेप एंड क्राफ्ट द वर्ल्ड क्रिएटिवली एज द पोइट डज। इमेजिनेशन इज सेंट्रल टू पोइटिक क्रिएशन while fancy is mere mental play है फैंसी। इमेजिनेशन क्रिएटिव है, इमेजिनेशन यूनिफाइंग पावर है, आइडियाज को सिंथेसाइज करती है। फैंसी जो है वो सुपरफिशियल और मैकेनिकल पावर है। पोइट, अब ये दोनों कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में एक और वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। फैंसी और इमेजिनेशन का बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा उसको। उसके अलावा पोइट इसमें क्या क्या देता है, देखिए पोइटिक थियरी जब कभी भी देता है पोइट तो आमतौर पर वो उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, उसका फॉर्म क्या होना चाहिए, पोइट कैसा होना चाहिए वगैरह वगैरह का जिक्र करता है। जैसे वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में किया है, या हॉरेस ने किया है, या जिन भी पोइट्स ने लिखा है उन्हें सब ने वही किया है। पोइट एज ए क्रिएटर, कॉलरिज एम्फेसाइज दैट पोइट्स रोल एज ए क्रिएटिव जीनियस, नॉट जस्ट एज ए कॉपियर ऑफ नेचर और ट्रेडिशन। कॉपी नहीं करना है नेचर को, ट्रेडिशन को कॉपी नहीं करना है, क्रिएटिव जीनियस होना चाहिए पोइट में। पोइट की इमेजिनेशन रीशेप्स रियलिटी एंड रिवील्स डीपर ट्रूथ, मेकिंग पोइट्री ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक क्रिएशन।
पोइट्री ऑर्गेनिक क्रिएशन है, अपनी इमेजिनेशन के माध्यम से पोइट्री क्रिएट करता है। ऑर्गेनिक यूनिटी इन पोइट्री, वो कहता है पोइट्री में ऑर्गेनिक यूनिटी होनी चाहिए और पोइम के सारे पार्ट्स नेचुरली ग्रो करने चाहिए फ्रॉम द होल एंड सर्व ए यूनिफाइड पर्पज, सबका मिलकर के एक पर्पज होना चाहिए। पोइट्री शुड नॉट बी मैकेनिकल, आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए, बट शुड रिफ्लेक्ट लिविंग डायनेमिक प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। Criticism of Wordsworth and lyrical ballads. While admiring Wordsworth, Coleridge critiques certain aspects of lyrical ballad, particularly idea that poetry should use language of ordinary men. ये बात ordinary men वाली बात जो है Coleridge को पसंद नहीं आई. He argues that poetic diction must be elevated and capable of expressing profound thought and feeling. वो ये argument देता है कि poetic diction elevated होना चाहिए और हमेशा से profound, deep thought और feeling उसमें होनी चाहिए. रोल ऑफ फिलोसफी एंड मेटाफिजिक्स की बात करें, कोलरेज इंटीग्रेट्स फिलोसफी एंड मेटाफिजिक्स इनटू लिटरेरी थियरी. ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जर्मन आइडियलिज्म. कांट और स्किलिंग से अफेक्टेड था ये, उन दोनों का आइडियलिज्म में विश्वास करता था. आर्ग्यूज दैट पोइट्री इज टाइड टू ह्यूमन माइंड्स एबिलिटी टू परसीव द स्पिरिचुअल एंड यूनिवर्सल बियॉन्ड मियर अपीयरेंसेस. उसका मानना है कि पोइट्री यूनिवर्सल, पोइट्री जो है स्पिरिचुअल और यूनिवर्सल चीज़ों से बंधी हुई है. Theory of symbols and signs. Coleridge discusses importance of symbols in poetry. Poetic language should function not just as decoration but as medium to express invisible and spiritual realities through visible forms. Symbolic poetry जो symbolic होनी चाहिए वो invisible और spiritual चीज़ों को express करने का medium है. Sublime, infinite, तो romantic writers Coleridge उनकी तरह explores the idea of the sublime, experiences that evoke awe and sense of the infinite. खुद इसने सुपर नेचुरल पार्ट को जो है वो एक्सप्लोर किया था और वो experiences that evoke awe and sense of infinite, वो हैरानीजनक चीज़ें जो हैं उनको एक्सप्लोर करता है. पोइट्री कैन मीडिएट दिस एक्सपीरियंस कनेक्टिंग द इनफाइनाइट ह्यूमन माइंड टू द फाइनाइट. नेचर ऑफ क्रिटिसिज्म. ही स्ट्रेसेस दैट ट्रू क्रिटिसिज्म मस्ट बी क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, हेल्पिंग रीडर्स एंड राइटर्स अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग्स एंड आर्टिस्टिक प्रोसेसेस रादर देन जस्ट जजिंग वर्क्स सुपरफिशियली. किसी के ऊपर भी जजमेंट देना ये अच्छा वर्क है, ये बुरा वर्क है, उसकी बजाय क्रिटिसिज्म का वर्क क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए और डीप इंसाइट्स देना चाहिए उसको किसी भी वर्क के बारे में. पोइट्स माइंड एंड रीडर्स माइंड के बारे में वो कहता है हाईलाइट्स द इंटरेक्शन between the poet's mind and the reader's mind, proposing that poetry stimulates a shared imaginative experience, awakening deeper faculties in the reader. बहुत थकान हो गई है, बहुत दिनों से लगातार वर्क करने से और बहुत लंबा चौड़ा वर्क बिना किसी ब्रेक के, और ये फिनिश भी नहीं हो रहा है, अभी भी इसका कम से कम 20% पार्ट बाकी है. सो आई एम वेरी टायर्ड. Coleridge highlights the interaction between the poet's mind and reader's mind, proposing that poetry stimulates a shared imaginative experience, awakening deeper faculties in the reader. Imaginative experience एक ऐसा है कि जो पोइट के माइंड में है वो रीडर के माइंड में भी क्रिएट करता है, इस तरह से रीडर की फैकल्टीज भी शार्पन होती है. बायोग्राफी लिटरेरिया एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है रोमांटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म का. इसमें इमेजिनेशन, organic form, symbolism, philosophic idea, basis of poetry profoundly influenced later writers. Coleridge bridges personal reflection with literary theory, establishing poetry as a creative spiritual act बताता है वो माइंड और वर्ल्ड के लिए.